नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। नागालैंड को हिलाकर रख देने वाले मामले दीमापुर रेप कांड की जांच अब सीबीआई करेगी। नागालैंड सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। अब तक इस मामले में 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नागालैंड के मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने 5 मार्च को दीमापुर में एक कथित बलात्कारी की पीट कर की गई हत्या के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जेलियांग ने बताया कि ये फैसला बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस मामले में सामने आई मेडिकल रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया था। प्रशासन से लेकर मानवता की बखिया उधेड़ देने वाली इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि लड़की के साथ रेप हुआ ही नहीं था, बल्कि ये लड़का और लड़की दोनों की सहमति से स्थापित शारीरिक संबंध थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर दबाव बना हुआ था। इसके चलते अब राज्य सरकार ने ये फैसला किया। बता दें कि 5 मार्च को गुस्साई भीड़ ने दीमापुर केंद्रीय कारागार में घुसकर बलात्कार के आरोपी सैयद फरीद खान को निकाला, उसके कपड़े फाड़ डाले और जुलूस की शक्ल में उसे घसीटते हुए ले गए और पीट कर मार डाला। डोनर मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के लिए चालू वित्त वर्ष के अंदर 54.02 करोड़ रुपए का फंड दिए जाने का आश्वासन दिया है। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में डोनर मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी ए.एम. सिंह, डायरेक्टर बी.एन. प्रसाद और अरुणाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोजेन गादी के बीच मुलाकात हुई थी। बैठक में डोनर मंत्रालय की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई। मंत्रालय का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश बेहद ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों में से एक है, इसलिए उसे स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। वहीं गोजेन गादी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान नई परियोजनाओं को शुरू करने पर बल दिया। बता दें कि प्रदेश की तरफ से पहले ही फंड प्राप्ति के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करवा दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित सियांग गेस्ट हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल में गुरुवार को शिक्षा विभाग के संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स ने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान शिक्षा से संबंधित अहम पहलुओं पर चर्चा की गई। शिक्षा और आईपीआर विभाग के संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स और शिक्षा अधिकारियों के बीच हुई बैठक में ये बताया गया कि 14वें वित्त आयोग के तहत राज्य को वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज मिलेगा, जिसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाएगा। बैठक में फेलिक्स ने शिक्षा अधिकारियों से सभी जिलों में छात्रों पर शिक्षकों के अनुपात सहित स्कूलों के बुनियादी ढांचे और रखरखाव की भी जानकारी दी। फेलिक्स ने बैठक में मौजूद सभी लोगों को ये निर्देश भी दिए कि सरकार की सभी नीतियां और कार्यक्रम स्कूलों में लागू होनी चाहिए। वहीं बैठक के बाद फेलिक्स ने कई स्कूलों का दौरा कर छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की, साथ ही स्कूलों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश भी की। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार अब स्कूलों की जमीनी हकीकत को जानने निकली है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राज्य में शिक्षा के स्तर को उच्च स्तर तक पहुंचाने में राज्य सरकार कितनी कामयाब होगी। त्रिपुरा में ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के होने वाले चुनावों के लिए एडीसी ने बुधवार को मतदाता की अंतिम सूची जारी कर दी है। काउंसिल के चुनाव मई के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। त्रिपुरा में निर्वाचन आयुक्त एस.के. राकेश ने राज्य सचिवालय में टीटीएडीसी के चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची की घोषणा की। इस सूची में कुल 7,58,554 मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें 3,83,437 पुरुष और 3,75,117 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस बार साल 2010 के मुकाबले 19% ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। वहीं राकेश ने संकेत दिए कि काउंसिल के चुनाव मई के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि टीटीएडीसी की अवधि 18 मई को खत्म हो रही है। इस बार एडीसी चुनावों में पहली बार ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें नोटा के बटन की पेशकश भी की गई है। As per finally published voter list, there will be total of 7,58,554 voters in ADC area who will participate in the election for the Autonomous District Council. Compared to 2010, there is increase of about 19% in the voters. In 2010, there were 6,37,240 voters. 37,240. 637,240. वहीं उन्होंने जानकारी दी कि अब चुनाव आयोग ने वोटर आई कार्ड में ही आधार नंबर, सेल नंबर और ईमेल आईडी को शामिल करके मतदाता सूची को एरर फ्री बनाने की नई पहल की है। मतदाता सूची के साथ आधार से जोड़ने की प्रक्रिया मार्च से पूरे देश में शुरू कर दी गई है, जिसे इस साल 15 अगस्त तक पूरा किया जाना है। Process has to be completed before 18th May.
त्रिपुरा के खोवाई जिले में रिश्तों का कत्ल कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां नशे में धुत एक पिता ने मामूली विवाद पर अपने बेटे की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी 14 दिनों की पुलिस हिरासत में है। खोवाई जिले के रतटीला गांव से रिश्तों के बर्बर हत्या की जो तस्वीर सामने आई है, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जहां मांस पकाने को लेकर नशे में धुत एक बाप ने अपना आपा कुछ इस तरह खोया कि बेटे की हत्या के बाद ही उसे होश आया। मामला मंगलवार देर रात का है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता रूनू सौतल का उनके बेटे बिशु सौतल के साथ खाना पकाने को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि रूनू ने घर में रखी कुल्हाड़ी से अपने बेटे पर वार कर दिया। कुछ देर बाद ही बिशु ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर अगले दिन स्थानीय कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। কালকে রাত্র 8টার দিকে আমরা একটা টেলিফোনে খবর পাই যে ইয়েতে ধলাজয়পাড়া রথটিলার পাশে ধলাজয়পাড়াতে রুনু সাঁওতাল নামে একজন তার ছেলে বিশু সাঁওতাল এটাকে দাও দিয়ে কুপাইয়ে হত্যা করছে এবং সেই খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থল যাই। ডেড বডি আমরা যে ওইখানে পাই, গলায় ধারালো দাওয়ের কূপ ছিল। আমরা ডেড বডি হসপিটালে শিফট করি এবং যে প্রাইম একিউজ যে রুনু সাঁওতাল তাকে আমরা অ্যারেস্ট করি। গতকালকের ঘটনাটা এসে 7টার সময় রাত্রে রুনু সাঁওতাল তার ছেলে বিশু সাঁওতাল তার মানে বাজার থেকে 8 কাটা বাজার আসলো, প্রায় 1 কেজি মতন মাংস নিয়ে গেছে, শুয়ারের মাংস। এরপরে রান্না করার সময় ছেলেরা কইছে, বাবু তুমি মাংসটা রান্দালো পিস টিস করতে আসে, আর মানে একটু বাবাটা মত নিশা ছিল। ছেলেটাও কী মনে ভাবছে, কিন্তু বাবার আর খেয়াল করছে না, সে সবজি ধুইতে আসলো। উপরে একটা চালের মধ্যে মাচার মধ্যে একটা বটি আসলো, ওই বটি দিয়ে ছেলেরে কূপ দিয়ে রয়েছে। আমরা কেউ জানি না, যার যে বাড়িতে কোনো হাল্লা চিল্লা করতে আসে না। তারপরে পরে গিয়ে দেখছে তার বেশি না মাসি জানিয়ে আসলো বাড়িতে, তাই গিয়ে ঢুকছে, পরে বাড়ির ভিতরে দেখছে রক্ত আসে, তো গ্রামের মানুষগুলোর একটু জানাজানি করলো। अगरतला में चोरों ने लीचू बागान इलाके में बने युद्ध स्मारक को भी नहीं बख्शा। मंगलवार देर रात चोर युद्ध स्मारक में लगी बंदूक को ले उड़े। फिलहाल कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अगरतला में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका ताज़ा मामला लीचू बागान से सामने आया है, जहां आर्मी कैंप इलाके में शहीदों की याद में बनाए गए युद्ध स्मारक पर भी चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक बुधवार की सुबह बंदूक अपनी जगह पर नहीं थी, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बता दें कि ये स्मारक बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले शहीदों की याद में बनाया गया था। पिछले साल 16 दिसंबर को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध दिवस के मौके पर सीएम मणिक सरकार ने औपचारिक रूप से इस नए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। वहीं आर्मी कैंप इलाके से चोरी की वारदात ने पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए हैं। फिलहाल कैपिटल कॉम्प्लेक्स पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।